दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। रविवार प्रकाश का, ज्ञान और ऊर्जा का दिन है। प्रकाश हो तो फिर रास्ता स्पष्ट है और उस पर चलकर बगैर ठोकर खाई, क्योंकि सब कुछ दिख रहा है, हम मंजिल को पा सकते हैं। इसी तरह अध्यात्म में यदि ज्ञान का प्रकाश नहीं है, कुछ स्पष्ट ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं, तो कहाँ पहुंचेंगे? कहीं भी नहीं। हम सब का भरकस प्रयास हो कि उस तत्व को पाले जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता है। समूल जगत माया से निर्मित है और माया में ही उलझा हुआ है। रजो सतो तमो गुण में माया व्याप रही है। मैं तत्व जागृत हो जाता है और तू की ये लड़ाइयां इस सिलसिले में वो तत् शब्द जाता रहा। वह क्या है? यह तो मेरी बात हुई, ये सामने वाले की तुम्हारी, और इसी मैं, मेरी, तू, तेरी में वो जो वह है, उस उत्तम पुरुष को हम भूल गए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, इसमें उलझे रहे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, इसमें से थर्ड लापता हो गया। वक्ता आई, माई, मी, वी, अवरस, और श्रोता यू, योर, यू, बस यहीं तक सीमित हैं। वे जिसको शी कह लो, जगदम्बिका ही कह लो, शिव, इट कह लो, न्यूट्रल है, या फिर विराट कह लो, दे, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, ये हर वाला फॉर्मूला कुंडलनी शक्ति को जागृत करना और फिर शिव से मिलान कराना, ये जीवन का ध्येय था, मकसद था। लेकिन सब इधर ही रह गए, गाते हुए कन्हैया ले चल परले पार। कोई नहीं जाने को तैयार। कौन जाना चाहता है? सब उलझ गए हैं। उस उलझन से बाहर आना, उस तत्व को राधा तत्व, शिव तत्व, राम तत्व, आध्यात्मिक तत्व कहते हैं। और अध्यात्म में जाने से पहले
हम सबको उस एक तत्व में जाकर के विलीन होना है और उसके लिए साधारण नहीं है रास्ता, जिग-जैग है, टेढ़ा मेढ़ा। जैसे अभी इस बंद हाल में भी आप उस प्यारे की चर्चा करने लगेंगे तो वो वाष्प ततैया आके बैठ गया है ट्यूब पे, और एक बार वो डंक मार देना सारा ज्ञान धराधर रह जाएगा। यानी कि काल का ऐसा प्रपंच है जैसे उस पीले से इंसेक्ट में आप ढूंढ च सारा ख्याल बढ़ गया तो आपको काल सहज ही बंदगी, इबादत, भक्ति नहीं करने देगा। आपका मन कहीं और चला जाएगा, आप उधर लग जाएंगी। बस यही सार है, संतों ने बता दिया। बुलिया रबदा की पाना, इधरों पटना उधर लाना। मुड़ मुड़ के संसार दे व्यक्ति वस्तु स्थाना पावांच ख्याल जाएगा, सुरत उधर जुड़ेगी। तो आपने वहां से हटा करके ब्रह्म में लगाना है, बस इतना काम है। क्योंकि जिस चाबी से ताला आपने लगाया है उसी से खुलेगा। जिन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गए फिर उन्हीं से वापसी नीचे उतर आओ। अब आपने विचार करना है कि इन आंखों से, कानों से, नासिका छिद्रों से, दो पांवों दो हाथों से, इन सीढ़ियों से ऊपर जाना है, उसका ख्याल करना या गिरावट की ओर जाना। ये मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है। आप देखो दोबारा फिर आने संसार में या उब गए हो, ये तो पक्की बात है, वो उबे नहीं है। उब गए होते, सटाइटी आ गई होती, परेशान हो गए होते तो फिर उधर लग गए होते। आंखें देख न रजियां जागरांग तमाशे। अभी आंखें भरी हैं संसार को देख, कोई इंद्री भरी नहीं है। ये ठीक है कि जवाब दे चुकी है, लेकिन इच्छा वही है कि इस इंद्री से और भोग कैसे भोगे जाएं। इंद्रियों को भोगों से, भोजन से और वो आलस्य, प्रमाद, निद्रा से हटा करके भजन में लगाना, यही धार्मिकता है। यहां से आपकी आध्यात्मिकता प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन कौन है ऐसा सूरमा जो उधर जाने का प्रयास करे? कोई जाएगा भी तो खींच करके संसारी उसे वापस ले आएंगे। जो जो उधर गया है उसको परेशानी ये रही कि ए प्रॉफिट इज सेल्डम ऑनर्ड इन हिज ओन लैंड। जो भी सिद्ध पुरुष हुए हैं अपने एरिया में तो उनको किसी ने पूछा ही नहीं। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध, उनके अपनों ने ही उनकी बात नहीं मानी। हाँ, मरने के बाद जो विरोधी थे वो भी फोटो लगा के धंधा करना शुरू कर दे कि हमारे महाराज थे, हमारे अवतार थे,
हमारे रिश्तेदार तो वो अलग बात है। अध्यात्म में किसी ने कुछ पा लिया क्योंकि लोगों ने पाया नहीं, वो इस बात को, सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो कहेंगे ये कैसे पा सकता, हमारे जैसे दो हाथ है, हमारे जैसे दो पैर है। अब तुमको घंटा घर जैसे बन के दिखाए, वो विराट स्वरूप दिखाए, वो तो दिखा भी दे तुम अर्जुन हो। उस विराट को प्रकट करने के लिए जहां इतने अक्षौणी सेना, लाखों लोग खड़े हुए हैं, केवल एक से वो बात कर रहा है, कृष्ण। तो हम पहले पात्रता तैयार करें कि हमने उधर जाना है। पात्रता के बगैर चलेगा नहीं। तो प्रयास करना आज से, अब से, अभी से इधरों मान पटना शुरू कर दो तो उधर लगाना शुरू कर दो। ये पनीरी है, टमाटर की, प्याज की, ये पनीरियां होती, पौधे गेंदे के, एक जगह लगा देते हैं, फिर उसके बाद उनको उखाड़ उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं, वहां हरियाली छा जाती। यहाँ जो छोटे छोटे ड्वार्फ्स हैं, बोने वृक्ष हैं, इनको विशाल विराट वट वृक्ष बनाना है, बोर्ड दे बरोटे, तो फिर उधर लगाना होगा। सच्चा सुख पाना है तो फिर मन को इधर से हटाना है। कहे भी जा रहे हैं सब झूठे हैं, सब सपना है, बकवास है, लेकिन उलझे वहीं पड़े हैं। बस आपका मन, ये मन की गेम है सारी, मन वहां से हट जाए और वो एक ही दिन में हो जाए, हो नहीं सकता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। 12 साल लगे रोम वो जो बनाना था इलाका, एक दिन में वो नहीं बना। तो प्यारे, वो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, इटली की राजधानी रोम, वो एक दिन में नहीं बनी है। 12 साल लगे रेमस और रेमलस को, जो उसके बनाने वाले थे। तो हथेली पे सरसों नहीं जमती है, हर एक चीज के लिए वक्त चाहिए। और आज का इंसान यही शिकायत करता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब सवाल ये है भी टाइम क्यों नहीं है? मन जहां लगा हुआ है वहां से उसको हटाना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि जहां उसने लगना होता है वो लग जाता है, तुरंत आपसे पूछेगा नहीं। तो बार बार अभ्यास करो और वो अभ्यास आज से, अब से, अभी से शुरू हो जाए तो क्या बात है। लेकिन वो अभ्यास करना कैसे? हमारे अपने बच्चे देखो कैसे बोल रहे हैं, नीचे दरवाजा बंद कर दे, खोल दे, यहां तक आवाज आ रही। अब मेरे को कोई पूछ रहा है बार बार के गुरुजी आपकी क्या सेवा करें, मैंने कहा तू कर सकता है। मेरी सेवा यही है, एक हाल बना दे साउंड प्रूफ, अंदर की आवाज जरा सी बाहर न जाए, बाहर की अंदर न आए। कहते हैं महाराज मजाक कर दे। महाराज क्यों मजाक करेंगे? क्योंकि अध्यात्म वो बातों का, महफिलों का विषय नहीं है। जैसे सबका जो 2-4 बैठे हैं ध्यान इस मक्खी में जाए जा रहा कि जे लड़ गई ना तो कल्याण हो जाए।
इसी तरह वो सिर पे मंडराता हुआ काल नजर आना चाहिए। वो किसी को नजर नहीं आता। खाना पीना हंसना सोना बिसर गया है मरना। अब 7:45 बज गए, 7:15 7:30 का समय। 8:30 से पहले बच्चे छलांगे लगाते आ जाएंगी और फिर वो अध्यात्म की चर्चा कितनी आप कर पाएंगी वो तो भूल ही जाओ। काल का प्रपंच ऐसे। फिर भी लोगों के पास समय नहीं है तो वो कहते हम कैसे आए महाराज जी, वी आर वेरी बिजी। तो साइंस ने कितना बढ़िया ये मीडिया का, ये ऑनलाइन फेसबुक की आपको कितनी सहूलत दे दी। नहीं आ सकते तो वहां बैठ के सुनो। लेकिन वो मचड़ मार फिर सुस्ती नंदन कहेंगे भी आज सो लो, संडे है तो सराड़ा मांग सो जो, बात सुन लांगे। यही हमारी ट्रेजेडी त्रासदी है, दुख का कारण कि हम बाद में कर लेंगे। हर एक शुभ काम को कल पे टाल देना ये कलयुग का मेन लक्षण है। क्रोध आएगा तो अभी करोगे, वासना जगेगी तो अभी काम भोगोगे। गाली देनी है तो मजाक में हंसते हंसते दे दोगे। जो अशुभ है जिसको टाल ही देना चाहिए, जिसको टालना क्या करना ही नहीं चाहिए, वो तो हम झट से कर देंगे। लेकिन जिसको करना है, जिस कारण नर तन पायो रे, तो उसके लिए हम प्रयासरत नहीं है, हमने कोशिश ही नहीं की है। तो श्रीनाथ जी कहते हैं जो काम मेन होता है ना, रात को लिस्ट बना लो कि कल मैंने ये काम करने, प्रायोरिटी बेसिस पे कि पहले ये निबेड़ना है, इसको खत्म करना है, तो आप उसको करना है। लेकिन जो लास्ट में करना चाहिए वो पहले कर रहे हैं, और जो सबसे पहले कर लेना चाहिए उसको लास्ट में कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? वो है हरि का भजन, अध्यात्म, स्टडी ऑफ द सोल, आत्मा का अध्ययन। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैं कहां से आया, क्यों आया, मेरे को क्यों भेजा गया, और मैं ऐसा क्या करूं, कैसे करूं कि बाइज्जत वहां चला जाऊं वापिस। जहां कहीं भी संसार में अध्यात्म की चर्चा हो रही, उसमें इन 5 प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। कोई सा भी ग्रंथ है वो आपको इन 5 प्रश्नों के बारे में बता रहा है। बस मैं कौन हूं इसका पता लगते ही बाकी सब 4 प्रश्न, उनका हल आपको मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। लेकिन बार बार कहता हूं, वो बारिश की बूंद नीचे गिरी, मिट्टी में मिली गारा गंदगी अपने आप को समझने लगी, और फिर प्रकाश हुआ, सूर्य नारायण आकाश में आए, और उस हीट से ये सारा इवेपोरेट हुआ, पानी फिर से ऊपर चला गया, विशुद्ध हो गया, बादलों का रूप धारण कर लिया। तो हम विशुद्ध आत्माएं, प्योर सोल, बिल्कुल प्योर सोल, इस मिट्टी में आए शरीर में, तो अपने आप को ये गारा गंदगी समझने लग गए। तो हम प्रयास करें कि इससे हम बाहर आए, सजगता से बैठना। ऋतु का ध्यान भी उधर गया, भी ए पोंड कमरे चुड़ रहा है महाराज जी ए अटैक कर गया तो बस फिर सर गया।
इतने सूक्ष्म रूपों में आएगा, आपको उलझाएगा बुरी तरह से कि वहां दुचित्ती में पड़ जाओगी। आपका ख्याल उधर से तोड़ना यही काल का एक जाल है। किसी तरह से तोड़े, आपके रास्ते में माया फेंक दे, मोहिनी खड़ी कर दे, जहां लट्टू आप हो, वाहवाही का कोई आपको पर्चा डाल दे, तो उधर आप उलझ जाएंगे। बहुत सारे लोग अब जो हार गए उनका छोड़ ही दो। जो कह रहे थे ढोल बजाते हुए आएंगे, वो दूर दूर तक दिखे ही नहीं, उन्होंने कोई करिंदा ही नहीं दिखा। तो तूफान के समय जो आप वादे करते हैं, शांति आते सब भूल जाएंगे। तो ऐसे संसार से मनोवृत्तियों को हटाकर थोड़े समय के लिए आप डूबने का प्रयास करो, तो वो गुरु के सानिध्य में होगा। वो देख रेख में आप रहें तो बढ़िया है। कितना भी होशियार बच्चा हो, उसको उस्ताद की जरूरत है। उसको आप स्कूल में ही पढ़ाओ तो बेटर रहेगा, घर में आप उसको ट्रेनिंग दे नहीं सकते। मामा को नो बच्चे पढ़ दे नहीं, और बच्चे को यदि आप कह देंगे ना कि शिकायत लाने गल कर देते टीचर नाल, फिर देखो उनका मुंह देखने लायक होता है। तो जिसका काम उसी को साझे, और करे तो डंडेबाजी उकार ही नहीं सकता, ये फील्ड उसका नहीं है। तो प्रयास करना, आज ही आपका रविवार प्रकाश का दिन आ जाए। फाल्गुन शुक्ल की 10वीं तिथि है, और बार बार लोग पूछते बीच में से, महाराज आज की वो होलिका साड़नी है ना, होलिका दहन होगा, ओदा वैसे टाइम की है। ते महाराज बेचारे ऐ ही देखते रहते भी जेड़ा रोज सत्संग हो रहा है, बीबी ये बारे पूछ लो। इसके बारे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। होलिका साड़ दो, रावण साड़ दो, लेकिन भीतर के वो जो पिशाच हैं वो वैसे ही रहने। काम तो ये करना था सियाना कि भीतर कोई भी विकार ना रहे, विशुद्धता आ जाए। लेकिन बाहर हम जला के आ गए बुराई की एफिजी, उस पुतले को, साक्षात पुतले हम कलबूत ये घूम रहे हैं यहां पे। एक बार मन का शुद्धिकरण हुआ तो फिर भेद नहीं रह जाएगा, आप स्वयं ही नारायण हो जाएंगे। रमी शक्ति राम वो आप ही हैं, आपके अलावा कोई नहीं। जरा देखो कहां बुराई है, सोच में या वाणी में या व्यवहार में। तीन ही जगह बुराइयां होती, चौथी कोई जगह ही नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, कहां बुराई है। संसार क्या करता उसको छोड़ दो। तुम देखो कैसे विचार आ रहे हैं, कैसा उच्चार है, कैसा व्यवहार है, हमने उसको ठीक करना। अपना बैट तैयार रखो। ये दुष्विचार आया, सारी दड़ी चौके छक्के चलन, ये 4 और 6 बाउंड्री पार, हमने ये विचार आने ही नहीं देना। ये विचार ही क्यों आया? क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसा ही उच्चार करोगे, बोलोगे, और एक दिन वैसा ही व्यवहार करोगे। गुरु के पास वैचारिक शुद्धता, ये शुद्धिकरण, इसका बंदोबस्त है कि मेन टंकी शहर की वाटर रिजर्वायर, जहां से सारा पानी सप्लाई हो रहा है शहर को,
उसी में जहरीला पानी है तो टैप्स में जहर ही भर जाएगा। खोपड़ी खराब है, इसको ठीक करना है। उसके लिए ये पूरा महीना बड़ा महत्वपूर्ण है। फाल्गुन माने रंग, हम रंगे जाएं। और 10वीं तिथि है, वो 9 के 9 दरवाजे 10वें मन द्वारा संचालित हैं। यदि आपने ये गेम समझ ली तो फिर आप दशरथ हो गए और आपके घर में घट में राम का जन्म हो जाएगा। यही 10वीं तिथि का महात्म्य है। पुनर्वसु नक्षत्र है, 27 में से खास एक सितारा जो बता रहा है वहीं जाके बसना है जहां से आए हैं, रहना नहीं, देश बिगाड़ना है। यहां तो रहना ही नहीं है। बाप दादी परदादी लक्कड़ दादी लुआ दादी वो नहीं रहे तो हम कहाँ रहें। 7 पुश्तें दिवाली पे शादियों पे वो लिखते ना दीवार पे, फैमिली ट्री बनाते हैं, तो पुश्तों में पीढ़ियों में वो कहाँ चले गए। यदि वो चले गए तो उनके वंशज हम कहाँ जिंदा रहेंगे। तुम ही सजना कर ले तैयारी, आज मेरी कल तेरी बारी। इस दामदा की उषा आदम जात है, एक दम आया दूसरा आए ना आए क्या पता। समय रहते काम कर लेना, यही सियाणप है, सूझवान। आप तभी हो ज्ञानवान यदि वो काम कर ले। बार बार सब सत्संगों में यही समझाया जाएगा, ये काम कर ले, ये भजन कर ले, ये मन को हटा, ये मन को खाली कर, दिल में दिलबर का स्थान है उसको बिठा। लेकिन कौन है जो ऐसा कर रहा है। चेतना वो खंडित हो जाएगी, ध्यान एकाग्र नहीं होगा। अच्छा एकाग्र हो भी गया रावण की तरह तो बाद में क्या होगा। रावण का ध्यान बड़ा एकाग्र हो गया तो उन्हें की लल्लाते माया कोई उठा लाया, साक्षात जगदम्बिका को सीता को उठा लाया। ज्यादा एकाग्रता से फिर माया की ओर चले जाओगे। हमें शुद्धि चाहिए और वो शुद्धि केवल ज्ञान से होगी। वो जल से पतला है, वो ज्ञान है। लेकिन टैंकी ओवरफ्लो हो गई, फिर ध्यान उधर जा रहा, जबकि वो एकाग्रता ऐसी है कि बाजू में हाथी भी चिंगाड़े तो आपको पता न चले। यहां तो 4-5 बार पीले पूंड का वाष्प ततैया, उसका मैं ही जिक्र कर चुका कि ये देखो कमरे में हाल में ही आया और सबका ध्यान उधर जा रहा। ये देखो कि ये गलत बह गया, कन कुछ कह गया तो बस फिर ज्ञान उत्थे रह गया। पानी भर गया, उसकी आवाज आ रही है, चेतना खंडित हो रही है ना, डाइवर्ट हो रही अटेंशन। इसलिए कहा वहां जाके बैठना, वो स्थान चुन लेना। पहले एकाग्रता और फिर शुद्धिकरण। उधर दत्त चित्त, पूरा चित्त दे करके बात को सुनना और फिर उसको जीवन में ढाल लेना। कहीं होलिका और रावण जलाते ही ना रह जाना। भीतर की बुराई वो खत्म हो जाएगी। उसका आनंद कितना है वो तुम करके देखोगे तभी है ना। कोई बंदा 10-20 हजार 25-30 हजार रुपया महीना कमाता है, अब उसको नशा हर महीने इतना मिलेगा। अच्छा कोई जोड़ना शुरू कर दे, अब उसका 10-20-25-30 हजार, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15-20 लाख बैंक में जमा होने लग जाए तो फिर उसके चेहरे पे जो रौनक होती है ना वो देखने लायक होती है।
वो फिर पूछने लग जाएगा सामने वाले को, बता तेरी कीमत क्या है। वो कोई ना परवाह नहीं, आप फटे चक दांगे, आज मेरे बाप की शादी। इसी तरह इंद्रियों के भोगों में हम लिप्त हो गए। जिस दिन वो संचय शुरू हो गया, जब आपने उसको संग्रहित करना शुरू कर दिया, तो फिर वो शक्तियां अपार हैं। फिर पता चलेगा इनका ह्रास करना सबसे बड़ी मूर्खता थी। मैं ये करने नहीं आया था, मेरा जन्म क्यों हुआ। और मजे की बात ये है, जहां जागे वहीं सवेरा। तो कोई कहता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत, लेकिन संत कहते हैं कोई बात नहीं, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आप जब वाणी पढ़ेंगे तो गुरु पिता बाबा अमरदास जी महाराज वो कह रहे हैं, कहीं इस पछड़े में न पड़े रहना कि लेट हो गया, देरी हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। कि मैं 72.5 साल की आयु में गुरु शरण में आया था, गुरु अंगद देव जी महाराज के पास, और फिर 12 साल में ऐसा रंग चढ़ा कि अगले नानक उन्होंने मेरे को थाप दिया, गुरु गद्दी ही दे दी, इतना रंग चढ़ गया। तो इस सिलसिले में कहीं वेस्ट ना कर देना टाइम। आपके पास 100 रुपया था तो आपने 60-70 खर्च लिए, और जो खर्चे हो गए उसका क्या किया जा सकता है। ये जो 30 रह गए, 20-40 जितने रह गए, इसको बचा। प्रण करना, डिटरमिन्ड हो जाना कि आज से ये गाड़ी मैंने मोड़ दी बस। लेकिन फिर माया मोहिनी में जाए, आया मैं गड्डी मोड़ के, फिर उत्थे बेवकूफी। इतना सुनने के बाद फिर चर्चा संसार की होगी। आपकी चर्चा में संसार का व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावना हो, फिर आप आध्यात्मिक हो। लेकिन जो बैठेगा, कौन करेगा उस रब रेबर की चर्चा, फिर संसारिक बातें शुरू। तो पुनर्वसु, जहां से आए हैं वहीं वापस जाना है। कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। हम केकड़े जैसे हो गए, काटना, दूसरों को देख करके जलना, किसी की तरक्की हमें अच्छी नहीं लग रही। कोई कह दे कि लो मैं फर्स्ट आया हूं, अभी काकू का बेटा छोटा दिव्यांश दांशी कल 9th स्टैंडर्ड उसने क्लियर किया, टॉप 5 में उसकी पोजीशन आई। अब वो 2-3 तरह की मिठाइयां लाया, फूलहार, बत्तियां, सगुन लेके आया। अब बजाय इसके कि बर्फी खा लो, कोई चिप्स खा लो जो वो लेके आया प्रसादी। और बोलने वाले बोलते ही रहे कि ऑनलाइन पेपर होंगे जी, हाँ तो बस मौजा ही मौजा है। साढ़े वेले ते 60% लेने मुश्किल सी, 90, 95, 98 किमें आ जाते सानू पता नहीं। चल वधिया है, तुहानू रास आ गया। वो बेचारा बोली जाता कि नहीं मेरे पेपर तो स्कूल च होए सी ते ऑफलाइन होए सी, ऑनलाइन नहीं होए सी। कहते लैता भी लत्ता मां चला के मार्क्स ले, नंबर ले ले जाए। देखा है हमारा भाव। सामने वाला फर्स्ट आ गया है, टॉप 5 में आ गया है, क्योंकि हम कभी आए नहीं, खानदान च कोई नहीं आया। एक प्यो ने बच्चे नू भन्नना शुरू करता, कहता मैथ्स चों भी फेल, वो साइंस चों भी फेल, वो एक खोतिया पंजाबी चों भी फेल। ते बच्चा हसी जावे, कहना भी हस क्यों रहे हो? कहते डैडी ध्यान नाल देखो, बड़ा पुराना जी, ये प्रोग्रेस जिहड़ी रिपोर्ट है ना तुहाडी जी,
मेरी तो हले आई नहीं। तो मम्मी कल सफाइयां कर रहे थे कि देख तेरा प्यो किड्डा नलायक सी, आ दे। मेरा तो हले रिजल्ट ही नहीं आया, अपना देख के मैनू कुट्टी जाना, क्योंकि हम कभी आए नहीं। और वो सुख दूसरे के पास वैभव प्राप्ति देख के हम तुरंत, हाँ पता तेरे किवें आए ने मार्क्स, वो भी एक एंड देख की लोड़ है। ਇਹਦਾ मतलब अंदर भांबड़ मचा पिया है, अंगारे इसीलिए बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे स्माइलिंग फेस नहीं बना सकते। बधाई हो, कोई कार ले ले, फिर उसको पूछेंगे कि हाँ कितने की ली? 10 लाख की कैश ली? अच्छा, कहते कैश कितने भाजी? 4 लाख 5 साढ़े 4 डाउन पेमेंट की थी। फिर उस अब वहां लड्डू खा तो लेंगे, लेकिन घर में जाके छाती पीटना शुरू कर देंगे। साढ़े तो अज तक साइकिल नहीं बनया, तो ये देखो कितने चढ़ाई कर गए, जरूर फीम बेचते होंगे डोडे। ले वो तेरी बाह फड़ी, तू बेच ले, क्यों सड़ी जाना? ये हमारा स्वभाव है। और जब प्राप्ति हो जाएगी, जब आप उसके रंग में रंगे जाएंगी, तो फिर किसी की भी खुशी तुमको अपनी लगेगी, किसी का भी दुख तुम्हारा अपना हो जाएगा। बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड। फिर ये सड़ना कुड़ना जीवन में चला जाएगा। अच्छा, तेरे को प्राप्ति होगी, मेरा परमात्मा सुख बांट रहा है, तेरे घर तक पहुंच गया, इसका मतलब मेरे घर तक आने वाला है। कर सुख वसया बाहर सुख पाया, बाहर सुख पाया, कर सुख वसया बाहर सुख पाया, बाहर सुख पाया। कौ नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया, कौ नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया, कर सुख वसया बाहर सुख पाया, बाहर सुख। यहाँ सुख है, हाँ। फिर बाहर तारे प्यारे लगेंगे, नजारे अच्छे लगेंगे। और यहाँ दुख है तो फिर बाहर तारे भी अंगारे लगेंगे, आग बरसाते हो, सब नु कुद कुद के पाओगे। यहाँ शांति चाहिए, यहाँ एसी लग जाना चाहिए, दिमाग गर्म ही रहता है हर समय। छोटी सी बात का लेकर के बतंगड़ बना के परेशान घूमेंगे। रोज लोग मोमबत्तियां दीपक जलाएंगे, और जब दिन त्योहार आएगा दिवाली का, तो फिर वो लाइट बंद। आज लड़के बैठ गए, आज कुछ नहीं, बंद करो, रोटी भी नहीं खानी, बाहर ही नहीं जाना, कमरा दरवाजे नहीं खोलना। देखा कितनी सड़ी फूकी आत्मा है। और आपका दांत दुख रहा हो, पेट दुख रहा हो, सिर टांग दुख रही हो, तो फिर आप वही अंग बन जाएंगे। घर में एक परेशान हो, वो सारे परेशान ही घूमेंगे। हम जुड़े हुए हैं, तो आप प्रयास करना, आपकी वजह से आप वो टांग और दांत और पेट और पैर न बन जाना, आपकी वजह से परेशानी ना हो खड़ी। तब तो फायदा है ये सुनने का, वरना तो सोते ही रहते। क्यों आगे मंजा छोड़ के आया मैं, मंजा छोड़ के तो जी पल्ला झाड़ के जाना है ज्ञान रोड के। तो फिर ये कोकड़ू करने के आए थे, दाल में पत्थर कंकड़ कोकड़ू ही ना आए, फिर तो मजा है। वरना कोकड़ू पत्थर तो एक आएगा, बाल सारा निवाला फेंकना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप खाना नहीं खा पाएंगे। बस गहराई में जाना, प्रयास करना। ब्रज में होली का उत्सव 2 दिन का, नंद गांव की होली आज से शुरू हो गई। हम फिर से प्रयास करें, हम फिर से उसको बुलाएं। सुने नाम च रंग दो जी, मैलियां ने साडियां रुआं सोनी। मैलियां
मैलियां ने नाम दे के रंग दो जी के मैलियां ने कोई गुण कोई भगति ना जिसदा मैं पावा वास्ता कोई गुण कोई भगति ना जिसदा मैं मेरे गुण बख्श दियो सच दा विखावो रास्ता मेरे गुण बख्श दियो मैनू सच दा दिखावो रास्ता सोने नाम च रंग दो जी के मैलियां ने इतना कीमती जीवन मैंने बेकार कर लिया संसार के पीछे लग के प्रभु मेरे को शरण में ले लो दीन गवाया मैंने अपना धर्म छोड़ दिया दुनिया से माया के पीछे संसार के पीछे दुनिया के पीछे लग करके दुनिया न चाली साथ किसी ने मेरा साथ नहीं निभाया दीन गवाया दुनिया से दुनिया न चाली साथ पैर कुहाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली सारे रास्ते बंद कर लिए मोह ममता के संगल मेरे को कस के खड़े हो गए अब मेरे को भव से पार लगाने वाला तराने वाला और कोई नहीं है मैं आपकी शरण में आया हूँ ओ गढ़दानी शंकर मोरे देख न सकही दीन कर जोरे संत कहते सबसे दयालु भोले बाबा हैं दादा है ना देख नहीं सकते कोई ऐसे खड़ा हो ना गिड़गिड़ा रहा वो देख नहीं सकते हाँ और माधव की छाती जाम है गला भी तक खराब है खांसता है फिर भी कल लोग आए तो उनको कोक वगैरह दे रहे थे सब कोल्ड ड्रिंक तो वो मेरी ओर देख रहा है दादू मैंने कहा हाँ मैं थोड़ी पी लूं तो दादा भी देखदा टन 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 भी कोई देखना लाया ते दी बेबे तो नहीं नाल खड़ी पी ले इन्ना को लवली जे पी ले जाए ऐसे शिव हमारे बाबा हैं दादा हैं लवली जे तो लुहाई देंगे जो सुख नहीं है आपके लिए दुख लेकर आएगा फिर भी वो कहेगा मेरे बच्चे समझ जा मैं तो तेरा ये काम भी कर दूंगा लेकिन कभी तो मन में आए ना सोने नाम च रंग दो जी मैलियां ने साड़ियां रुआ नाम दे के रंग दो जी मैलियां ने साड़ियां नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं मच्छिंद्रनाथ नरसिंह प्रकट होते हैं मेरे बच्चे क्या चाहिए का प्रभु मेरा ये शिष्य है गोरख बस ये सदा धर्म के नेक रास्ते पे चले बस इसको दे दो ये ज्ञान और फिर गोरखनाथ भक्ति करते हैं नरसिंह भगवान की नरसिंह फिर प्रकट होते हैं मेरे बच्चे तुम्हें क्या चाहिए कहा कि मेरे सदगुरुदेव मच्छिंद्रनाथ वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हैं वो साक्षात ब्रह्म है मेरी श्रद्धा उनके श्री चरणों से कभी न डोले क्या बात है गुरु चेला पता ही नहीं चल रहा कौन ज्यादा महान है इतना रंग है सारे रंग भक्ति के नवदा भक्ति गोरख के पास हैं फिर भी नरसिंह को कह रहे सोने नाम रंग दो जी के मैलियां ने साड़ियां रुआ सोने नाम
नाम च रंग दो जी मैलिया ने। उसको बोलते हैं हर। हर मैंने हरने वाला। आपके कष्ट, आपके दुख, पाप, संताप, 84 के गेड़, कर्जा, झगड़ा, बीमारी, इसको हरने वाला एक ही है, शंकर। शंकरोति इति शंकरा, जो आपको सुख, शुभ, संपत्ति, समृद्धि कर मैंने प्रदान करने वाला। कुछ भी मांगो वो दे दे आपको। मेरे जी 10 सिर लग जान भी मेरिया बावा, ऐसा कोई दे सकता है? बोले बाबा तो ठीक, 10 सिर लेके रावण को मीन दे, 20 बुझाएं उसकी। उनको उगड़ कहा, वो विचार नहीं करते आपको क्या चाहिए। कहिए चाहिए ये ले लो। जैसे आप बच्चे से बहुत प्यार करते ना, तो वो कहे ये मेरे को चीज दे दो, लेकिन वो पड़ोसी का है मोबाइल, ओई जिदे सेब ते दंदी वड्डी हुंदी, फिर कहने यार एक मिनट दे दे यार, रोईगा एक मिनट दे दे, हूं मैं लेके देने तेन। तो आपको वो डुबकी लगवा दे सुख में, उसको शंकर कहते हैं, उसको शिव कहते हैं। शिव का अर्थ ही है शुभ करने वाला। वो देवादि देव हैं, बताया उनसे देवता है, देवताओं से मनुष्य है। इस नाते हम सब भोले बाबा की, शिव गोरख की पोते पोतियां हैं। मूल से ज्यादा ब्याज पसंद होता है। प्रभु को देवता इतने पसंद नहीं है, मानव उनको बहुत पसंद है, इसलिए उनको शरण में जाना चाहिए। बड़े प्यारे दादू हैं, गोदी में बिठाने वाले। भागवत में कृष्ण घोड़े पे सवार हैं, विष्णु पुराण में विष्णु जी हैं, स्कंद पुराण में कार्तिकेय हैं, गणेश पुराण में गणेश जी घोड़े पे हैं। जिसकी शादी हो वही घोड़ी पे सवार होता है ना। घोड़ी पे कौन बैठता है? ये थोड़े ना संचय लक्ष्य इनकी शादियां हो और फिर कहीं नहीं इनसे बड़े तो अशोक जी हैं, अशोकपा जी, बैठ साहब तुसी बैठो ले, इन्हों दे दादाजी है वो बैठन वड्डे बैठनगे। ओ भैया, हो सकता है दादा और पापा वो रथ में ना हो, गाड़ी में ना हो, पैदल मार्च कर रहे हो। ऐसी सूरत में जो घोड़ी पे बैठा हो वो बड़ा नजर आता है। भागवत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, तो लगेगा कि ये देवी देव बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो एक ही है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के। वो ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला कोई और नहीं जी, मेरे नाथ से निराला कोई और नहीं। हाँ, शंभुनाथ से निराला कोई और। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते। वो ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं जी, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हाँ, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव विवाह होता है तो उस समय पूछा आपके पिता का नाम। अब शिव शंभु है, उनका कोई बाप ही नहीं, क्या बताएं। ब्रह्मा जी बूढ़े हैं तो कहा पंडित जी ये मेरे बाप। वो ब्रह्मा जी अचानक कहते मैं बाप आज से बन गया। कहा एक कॉलम और है तो शादी के लिए जरूरी है, तो आपके दादा का नाम।
कहा अच्छा ब्रह्मा जी की इसकी नाभि से, ठीक है इसका नाम ले दो, विष्णु जी मेरे दादा। विष्णु कहते मैं एडा जवान यार मैनू दादा बना छड़ी। फिर पंडित जी ने कहा कि लास्ट एक कॉलम रहता है आपके परदादा का नाम, तो शिव कहते वो तो मैं ही हूँ, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भाई मेरे नाथ से निराला। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी अब तो मुझे बचाने वाला, भव से पार लगाने वाला कोई और नहीं भाई भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कृष्ण से गोपियां झगड़ पड़ी, बायकाट हो गया, कट्टी पड़ गई, कुट्टी है, लेकिन दर्शन की प्यासी अब क्या करे, कृष्ण बाहर नहीं निकलते। और फिर गोपियां क्या करें, तो जाकर के कृष्ण के घर में नंद रानी यशोदा आपने अभी तक झाड़ू नहीं लगाया, मैं लगाती हूँ। कोई झाड़ू लगाए, कोई पानी छिड़के, कोई जल भर के लाए, कोई आंगन में लिपा पोती करे। तो कृष्ण ने कहा कि ये सारा गांव तो मेरे घर में आ गया। हाँ कृष्णा ठीक है, बाहर नहीं अंधा, झाड़ू लगा रही गोपी और पूछ रही। कृष्ण ने कहा तुम सबको मेरे यहाँ आने का ये ढंग किसने बताया। कहा जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, छठे दिन 5वें जो बाबा जी आए थे शिव गोरख, वो धूणी रमा के बैठे हुए, उन्होंने बताया कि जब तक उसके घर में नहीं जाओगे ना फिर घट में दर्शन नहीं होंगे। उसने निकलना बंद कर दिया तो तुम भीतर चले जाओ, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भाई, शंभू नाथ से निराला कोई और। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रवण जब कांवर लेकर जाते हैं, माता पिता को वेंगी में लेकर के जाते हैं, पंडित भीतर नहीं जाने देते, देवी देवता साथ नहीं देते। कहा ये सारी उम्र माता माता पिता पिता करता रहा, इसको अंदर नहीं जाने देना। गेट से ही फिरा दिया। श्रवण गेट पे रो रहे। माता पिता को तीर्थ यात्रा करानी थी, दर्शन तो का अन्य न कि देखने न देखण ना देखण, इनको अंदर जाने का क्या लाभ है। सड़ते कुड़ते, ये किसी देवी देवता को गुरु पीर को नहीं मानता, ये कहते मेरे माता पिता ही सब कुछ हैं। चलो फिर माता पिता ही सब कुछ, फिर अंदर क्या करना, तो निकल बाहर। तो किसी ने जब सीढ़ियां उतर रहे श्रवण, सिर पे हाथ रख दिया। तो देखा पीछे कौन है, भोले बाबा खड़े। तो फिर श्रवण को गले से लगा रहे हैं। श्रवण रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, प्रभु आप इतने कृपालु, आप मेरे को दर्शन देने बाहर तक चले आए। कहा नहीं मेरे बच्चे, जो मैंने वेद पुराण शास्त्रों में कहा है तुम वैसा जीवन जी रहे हो, मैं तुम्हें दर्शन देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं। कितनी बड़ी बात है। और श्रवण को अमर पदवी देते हैं। 27 नक्षत्र में एक पावन नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, और उस 27 के घेरे में उसको खड़ा कर देते हैं और 27 के 27 गाते, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भाई, शंभू नाथ से निराला कोई और नहीं। एक बार सिर काटा, एकाग्र हो गया, नारियल क्यों चढ़ाना है, मैं सीढ़ी चढ़ाऊंगा। दूसरी बार, तीसरी बार, 10 बार रावण ने हवन कुंड में सिर काट के डाल दिया। और वैद्यनाथ प्रभु 10 बार उसका सिर जोड़ते हैं
और 10 मुखों से रावण शिव तांडव की रचना करके शिव स्तोत्र गाता है, एक ही बात दोहराता है, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भई गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। सिर काट दिया तो दूसरा सिर लगा दिया। हम कहें बाबा हमारा सिर, ये पापी सिर, इसको काट भी दो और इसको बदल भी दो ना। इस भेजे में भक्ति न घुसती है, संसार घुसा पड़ा है। तो जब सीध ले लेंगी तो फिर आपको सेपरेटली पूजन की जरूरत नहीं। गुरु ज्ञान से सीध ले ली तो नाथ संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा है। जैसा गुरु ने कह दिया शिष्य वैसे ही करेगा। पंपा सर, उसमें छोटे छोटे नल नील ये अवतार, अश्विनी कुमारों के ये बच्चे, ऋषि मुनियों के शालिग्राम जोते पूजा का सामान सब फेंक देते पंपा सर में, सरोवर में। अब बेचारे सुबह जोत जगाने लगे तो है ही नहीं। अरे बंदरों क्या तुम मटखेलियां करते हो, हमारी पूजा का सामान ही फेंक दिया, शालिग्राम भगवान ने फेंक दिया बीच में। तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम जो भी चीज फेंकोगे वो तैरेगी ऊपर। मिल गया श्राप। अब कुछ भी बेचारे फेंके वो डूबे ना तो इनको ऋषि मुनि ऐसे आके उठा ले, तो इनको बड़ा अफसोस हो। फिर गुरु ज्ञान मिला, राम जी की शरण में गए तो सागर पे पुल बनाना था, 100 योजन 1200 किलोमीटर। वही जो श्राप मिला था आज वरदान मिल गया। पत्थर फेंके तो वो तैरना शुरू कर दे, लंबा पुल बन गया। जो गुरु ज्ञान अनुसार चलेगा तो उसके जितने भी श्राप हैं वो वरदान सिद्ध हो जाएंगे। और रावण को इतने ज्यादा वरदान मिले हुए थे, लेकिन उसने गुरु की बात शुक्राचार्य की नहीं मानी, मूल्यवान नाना की बात नहीं मानी, महासती मंदोदरी पत्नी की बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी। ज्ञान की बात ही गुरु है, बस गुरु ज्ञान है, ज्ञान गुरु है, इसके अलावा कुछ गुरु नहीं होता है। तो उसके सारे वरदान श्राप सिद्ध हो गए। और हम देखें हमने जीवन का क्या करना है, बस प्रयास करना, जो भी बुरा है उसको छोड़ के जाना, जो अच्छा है उसको लेके जाना। वो ऐसे कर नहीं सकते, आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा जो सबसे ऊपर बैठा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले। हे श्रीनाथ जी, हे गोरख, सिद्ध योगी ओगड़ सब पूछते हैं, नन्हे नाथ पूछते हैं, हमें बताइए कि ब्रह्म ज्ञान सरल कैसे, सहजे कैसे प्राप्त होगा। तो गुरुदेव कहते हैं कर्तव्य पालन सही हो तो फिर ब्रह्म ज्ञान सहजे हो जाएगा। लोग ड्यूटी से भाग रहे, ड्यूटी से भाग रहे। अरे अपनी ड्यूटी करो ना, ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे? ड्यूटी इज ब्यूटी। यदि हम सही ढंग से जीवन जिए हैं तो संसार स्वतः ही छूट जाएगा। आपको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। जैसे अच्छी तरह पक जाए फल तो खींचना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही गिर जाता है नीचे, पक गया है। अपनी ड्यूटी करते करते विद्यार्थी की, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति हर एक काम सही कर रहे हैं। क्या तुम पूजा करते हो? अरे काम ही तो पूजा, वर्क इज वर्शिप, यही तो कर रहे हैं। बैंक में जाओ और वहां अपने पैसे जमा कराने, किसी ने निकलवाने, किसी ने देखना एफडी मैच्योर हुई कि नहीं,
और वो कह दी नहीं, अभी तो मेरा दुर्गा स्तुति का पाठ चल रहा है, अभी तो मैं ये कर रहा हूं। अब बताओ वहां अच्छा लगेगा आपको? या फिर वो कहे कि जल्दी 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 2 घंटे 3 घंटे का काम सहजता से सरलता से कर दे, पहले ही कर दे, आपके कहने से पहले ही कर दे, कौन अच्छा लगेगा आपको? जो ड्यूटीफुल है वही हैंडसम है, वही ब्यूटीफुल है। तो जो काम प्रभु ने आपको दे रखा है, थोड़ा समय सत्संग करो, बाकी तो आप जाके संसार में प्रैक्टिकल करो। 24 घंटे खाली बैठे रहना उसके नाम पे, वो खाली बैठा हुआ है। इतनी नई नई सृष्टि रचना वो रच रहा है, पाल रहा है, समय आने पर संहार कर रहा है, वो तो खाली बैठ नहीं रहा। और आप उसी के नाम पे टल्लियां बजाना चाहते हैं कि बस कदे मैनू आराम मिलेगा। आराम तो उदों ही मिलेगा जब 4 नाला लगियां होणगियां, हस्पताल पे होवोगे। कितना आराम मिल रहा नहीं? 2 मिनट बाद आके सुई ला जाएगी वो नर्स, कितना आराम है नहीं? कहते महीने दे हस्पताल च लटक रहे हैं, वो वाला आराम चाहिए? नहीं भाई, वो नहीं चाहिए। वही सत्संगी है जो उसको कह रहा है बस ये काम करते करते संसार का यही तेरी पूजा है तो मेरा दम निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे और मेरा दम ही निकल जाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। दाता तेरे चरणों की। शिव ध्यान में बैठे रहते हैं और उस मानस को रामचरित्र, एक रम्य शक्ति, उसका चरित्र कैसा हो मन में ही रच करके रखा है, किसी को सुनाया नहीं। उसमें 1 करोड़ श्लोक हैं, मंत्र हैं। फिर आ गए सब दानव मानव देवता। प्रभु सुना है आपने कोई ग्रंथ रचा है, उससे तो बड़ा आराम मिलता है, सब वैभव मिलते हैं, हमको दे दो। आपने क्या करना, आप तो आराम के पुंज हैं, आराम ही आराम है आपके पास। तो 33 लाख उनको दे दिए, देवताओं को और फिर दानवों को मानवों को। अब बच गए लाख। फिर लूरियां जी उठन कह रहे देखो तो हाले लाख फिर बचे। मां प्यो 25 पैसे दे देंगे तिया पुत्रा नु, 25 का अपने को रखणगे भी, कोई नानकी शाक पूरने कोई जिम्मेदारी उधर भी देखी जाणगे। लालची कुत्ते वांग भी बीबी ने भी पता है भी कितना हाथ लागे स्क्रीन बड़ा करना जाए। तो ऐसे दिव्य ज्ञान आपका ब्रह्म ज्ञान के प्रति जागृत हो जाए, ये ज्ञान उधर लगाओ। तो उसमें 32 अक्षर हैं। अब शिव ने वो जो 32 हैं उसमें से 10-10 बांट दिए, फिर भी चैन नहीं पिया। कहते थोड़े को सुने 2 अक्षर रहेगी। शिव कहते कि मैं विष्णु नहीं हूं भाई, इन्होंने देवतियां नू पैग लवाई गई, सोम रस दे अमृत दे, और उधर दानवों को शराब पिलाएगी। मेरे लिए मैं त्रिनेत्रधारी त्रिलोचन हूं, सब बराबर हैं, ये तो मैं अपने पास ही रखूंगा। और वो जो 2 अक्षर बचे वो प्यारा नाम राम है। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा।
सुमिर लो राम 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 सीता राम राम राम, सुमिर लो राम 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 सीता। अब कई कहते हैं कि शिव राम का ध्यान करते हैं, हर एक उस राम का शिव ध्यान करते हैं जो RAM है, राइट एक्शन मैन, जिसका कर्म नहीं बिगड़ा। यदि आपका कर्म सोच के वाणी से क्रिया से नहीं बिगड़ा तो शिव आपकी ओर ही देख रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना थाली लेके आपकी पूजा कर रहे हैं। उनका ध्यान उधर जाता है जिसके कर्म समर गए। यदि उसकी निगाह में आना है तो फिर कर्म को ठीक कर, फिर वो मंदिर का देवता तेरे को गोदी में उठाएगा, फिर वो देवता प्रदक्षिणा करेगा। जड़ भरत जी महाराज जब जंगल से गुजर रहे हैं तो कबायली लोगों ने पकड़ लिया। मस्त मौला है जड़ भरत जी महाराज, कुछ नहीं बोलते, उसके ध्यान में बोलते ही नहीं, मौन है। बोल सकते, गूंगे नहीं लेकिन बोलते नहीं। तो वहां के सरदार के यहाँ बेटा हुआ तो फिर वो जड़ भरत जी को पकड़ के ले गए, उनको खूब स्नान कराया, बढ़िया वस्त्र पहनाए, फूल हार पत्तियां खिलाया पिलाया। जब कोई फूल हार पत्तियां चढ़ाने लगे तो समझ लो कि अब खतरा है। ज्यादा मान करने लगे तो समझ लो खतरा है। तो उसके बाद बलिवेदी पे ले गए, कालिका की चंडिका की मूर्ति सामने ऑल्टर है तो उस पे सिर टिका दिया। तो वहां से वो भागे नहीं, क्या है मेरा गला काटने लगी। संसार सारे फूल हार पत्तियां सारे पकवान हजम कर लेगा, थोड़ी परीक्षा है तो बाहर खड़ा होगा। तो जैसे बलि चढ़ाने लगे, बलि प्रथा तब थी, लोगों को ज्ञान नहीं था, तो मूर्ति फाड़ के भागवत में लिखा है कालिका प्रचंड हो गई। दुष्टों, ब्रह्म ज्ञानी की तुम बलि मेरे को चढ़ा रहे हो, जितने आए थे सबके गले काट दिए। और कालिका रो रही है, जड़ भरत जी के महाराज जी के गिर्द प्रदक्षिणा करे, मेरे बच्चों को माफ कर दो, मैं इनकी ओर से क्षमा मांगती हूँ। उनको पता भी नहीं कि मेरे को ये बलि चढ़ाने लगे थे या देवी प्रकट हो गई, वो सीधे जा रहे हैं। अब कालिका सोच रही ये किसके ध्यान में है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर। अगस्त जी ने 3 चुल्लू में अंजलियों में सारा सागर पी लिया। अरे ये कैसे पी लिया, ये सागर कैसे सूख गया? तो कहा ये 3 यतन साधक कर ले। श्रवणम, गुरु से ज्ञान सुने, कीर्तनम, प्रभु की ही कीर्ति करें, वाहवाही उसकी मेरी नहीं महिमा, और मननम, जो कहा गया है उसको प्रैक्टिकली आप चिंतन करके, ये शुभ है तो शुभ है तो कर डालना चाहिए, उसको करो। संसार की बातें सुनते सुनते संसार भीतर भर गया, और यदि भगवान की कथा निरंतर सुनते रहोगे तो वो खोखल हो जाएगा, संसार खाली हो जाएगा भीतर से। वो शिव नाम, राम नाम, भगवान, गुरु, पीर, भगवती जिसको मानते वो भर जाएगा। तो आप सुनो सुनो, सुनने से दिमाग में वही बैठ जाएगा। वाणी से भगवान का कीर्तन करो, अपनी बड़ाई दूसरों की निंदाई छोड़ दो, और मन से भगवान का ही मनन, उसी का ही चिंतन। यही 3 अंजलियां हैं जिससे ये संसार का सागर सूख सकता है, और कोई मेथड नहीं है, तरीका नहीं है। तो शोभा सुनना, शुभ ही गाना, और फिर शोभनीय कार्य करना। इससे पहले तुम प्राण त्यागो। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे